स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का अध्याय 10 क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वर्ब। आगे पढ़ेंगे। प्रातः सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं। कुछ क्रियाएं आप होती हैं जबकि कुछ क्रियाएं की जाती है। जब हम सुबह से उठते हैं और रात तक सोते हैं तब हम कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते हैं। तो कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो अपने आप होती हैं, बल्कि कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि हवा का चलना, ये क्या है? क्रिया अपने आप हो रही है। हम खाना खा रहे हैं तो ये क्या है? ये हम कर रहे हैं। आगे उदाहरण से और समझेंगे। देखिए तथा पढ़कर समझिए। पक्षी उड़ रहे हैं, स्नेहा पत्र लिख रही है, माताजी चाय पी रही हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों उड़ रहे हैं, लिख रही है, पी रही है तथा बैठी है किसी न किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? ये सभी शब्द क्रियाएं हैं, यानी किसी न किसी काम का करना या होने का जिससे बोध होता है वो शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे बिजली चमक रही है, ये कार्य कैसा है? ये अपने आप हो रहा है। रिया फल खा रही है, ये काम किया जा रहा है। अब हम देखेंगे अपने आप होने वाली क्रियाएं कौन सी होती हैं। जैसे हवा चल रही है, नदी बह रही है, सूरज निकल रहा है, ये अपने आप होने वाले कार्य हैं। आगे पढ़ेंगे। किए जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? वरुण खाना खा रहा है, लक्ष्य दौड़ रहा है, दिया नाच रही है। ऊपर दिए गए पहले 3 चित्रों में हवा का चलना, नदी का बहना तथा सूरज का निकलना स्वयं हो रहा है, अर्थात ये क्रियाएं कैसे हो रही हैं? स्वयं हो रही हैं। जबकि दूसरे 3 चित्रों में वरुण का खाना, लक्ष्य का दौड़ना तथा दिया का नाचना क्रियाएं की जा रही हैं। तो हमें क्या समझ में आया? अतः स्पष्ट है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो हम उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के उदाहरण देखेंगे। लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, देखना, खाना, पीना, आना, जाना आदि क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ये भी जानिए, एक वचन हो या बहुवचन दोनों ही प्रकार के शब्दों में क्या होती है? क्रिया होती है। उदाहरण से समझेंगे। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा एक वचन है तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर बच्चे बहुवचन जो है वो यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। कोई भी वाक्य हमारा क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। तो हमने क्या क्या सीखा इस अध्याय में? हमने सीखा जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। ये सबको ध्यान रखना है। आप अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पहला पढ़ेंगे। किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है कौन से शब्द से होता है? किससे होता है? वो होता है क्रिया से। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ेंगे। वाक्य में होना आवश्यक है। वाक्य में हमने अभी आपको बताया कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता, तो इसलिए क्रिया का होना वाक्य में बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर ठीक है। कौन सी क्रिया यहाँ पर स्वयं हो रही है? रस्सी कूदना नहीं, ये किसी के द्वारा की जा रही है। खाना पकाना भी किसी के द्वारा की जा रहा है, और वर्षा होना ये स्वयं हो रही है। तो ये क्रिया स्वयं हो रही है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। आगे पढ़ेंगे। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है तो आपको यहाँ पर वाक्य पूर्ण करना है। बादल बरस रहे हैं, आप गरज रहे भी लिख सकते हैं, बरस रहे भी लिख सकते हैं। बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं। आगे देखिएगा। चित्र देखकर क्रिया शब्द बनाना है हमें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बालक है, वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। तो चित्र देखकर हमें यहाँ पर क्रिया शब्द बनाना है। तो जो लाल से लिखा है वो हमने लिखा है पढ़ना, पढ़ना। और दूसरे चित्र में देखेंगे एक बालक चढ़ रहा है छत पर, तो क्या लिखा हमने? चढ़ना, चढ़ना। दूसरा चित्र देखेंगे।
ये बालक क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो हमने कौन सी क्रिया हुई इसमें, दौड़ना। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे चित्र में पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर, उड़ना। घ पर देखेंगे उचित क्रिया शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, पर आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। रोहन क्रिकेट डैश रहा है, तो दौड़ रहा है तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, खेल रहा है, तो खेल विकल्प सही है। माजिद गाना नाच रहा है, नाच रहा है तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, गा रहा है। आप यहाँ पर शब्द लगाकर भी देख सकते हैं। दीपा दूध पी रही है, सही विकल्प है। मेरे पिता रोजाना मंदिर जाते हैं, तो ये सही विकल्प है। डा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं, जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। स्वयं होने वाली क्रियाओं के 2 कोई उदाहरण लिखिए। हवा का चलना, नदी का बहना, आप यहाँ पर सूरज का उगना, वर्षा होना, ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 उदाहरण लिखने हैं। इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।